हेलो बच्चों। तो देखिए आज हम अगला टॉपिक कर रहे हैं। इसमें क्या देखो है कुछ नहीं, सब ये निश्चित समाकलन शुरू हो रहा है, यानी डेफिनेट इंटीग्रल हो रहा है, जिसमें यहाँ पर लिमिट दी होती है अपर और लोअर। बाकी पूरा का पूरा सेम जैसा आपने शुरू से 7.1 से लेकर 7.8 तक पढ़ा, वही सब कुछ चलेगा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन मैं करूँगा, कुछ आपको दूंगा। ठीक है, तो देखते हैं। आज प्रतिस्थापन है, यानी सब्स्टिट्यूशन कैसे करना है। ऐसा कुछ आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, पेपर में आपको सिर्फ इंटीग्रेशन दिया जाएगा। तो ये दिया गया है आपको इंटीग्रेशन। तो अब आप इसमें करोगे क्या, जो अंदर x की पावर 5+1 है, इसको अगर t ले लो तो 5x की पावर 4 dx इक्वल टू डी टी आ जाता है। तो हमने यही किया, x की पावर 5+1 इक्वल टू टी लिया, तो 5x की पावर 4 dx इक्वल टू डी टी आ गया। और इसकी जगह पर हमने डी टी रख दिया, इसकी जगह t रखा तो √t dt हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे, t की पावर 1/2 का क्या होगा +1, और अपॉन में भी यही, तो ये 3/2 आ जाएगा, और ये 3/2 आप देख रहे होंगे। ये 2/3 हो गया ऊपर, और t की जगह वापस रख लिया जो आपने यहाँ पर पुट किया था, x की और 5+1, इसको रख दिया यहाँ पर ये। ठीक है, उसके बाद एक बार अपर लिमिट रखी, x की जगह 1 रखा इसमें, ये रहा 2/3 को बाहर ले लिया है। और एक बार हमने लोअर लिमिट रखी, इसकी जगह -1 रखा, तो -1+1 3/2, ये तो 0 हो गया, ये 2 की पावर 3/2 हो गया। अब 2 की पावर 3/2 का मतलब हुआ 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1/2, ये जुड़ेंगे तो भी 3/2 आएगा ना। तो इसको हमने वापस तोड़ के 2 इंटू √2 लिख दिया है। फिर ये मल्टीप्लाई हुआ 4/3 √2 आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन होंगे, बस आपको एक एक बार देख लेना है। इसमें क्या करोगे, टेन इनवर्स एक्स को टी लोगे तो 1/x² dx इक्वल टू डी टी आ जाएगा। तो हमने इसको टी लिया, 1/x² dx इक्वल टू डी टी आया। हमने क्या किया, फिर इसकी जगह पर टी रख दिया और इसकी जगह पर डी टी रख दिया, तो टी डी टी, इसका इंटीग्रेशन होगा t²/2। और फिर आप एक बार टी की जगह पर वापस यहाँ से एन इनवर्स एक्स रखोगे, जो एक्स आपने माना था ये। फिर एक बार आपने क्या किया, 1/2 को बाहर ले लिया है, एक बार एक्स की जगह 1 रखा, टेन इनवर्स 1 का होल स्क्वायर माइनस टेन इनवर्स से एक बार 0 रखा, उसका होल स्क्वायर। तो टेन इनवर्स 1 π/4 होता है, इसका स्क्वायर यहाँ 0 का स्क्वायर, π/4 का स्क्वायर होगा π²/16। ठीक है, और 1/2 से करोगे तो क्या आ जाएगा, π²/32, और ये हमारा आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे प्रश्नावली। तो प्रश्नावली में ये सारे क्वेश्चन हैं, इसमें से आपको कौन कौन से करने हैं वो ज़रा देख लो, फिर जो मैं कराऊंगा वो देखेंगे। ये पहला आपने करना है, दूसरा आपने करना है, उसके बाद पाँचवा करना है, छठा करना है, सातवां करना है, बस बाकी मैं करा रहा हूँ। तो पहले क्वेश्चन में क्या है, x² + 1 इक्वल टू टी लोगे तो x से dx इक्वल टू dt/2 हो जाएगा, तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो log t आएगा, फिर log x² + 1 होगा, और वहाँ वैल्यू रख लोगे, ये 1 और 0। दूसरे वाले में क्या करोगे आप, cos phi इक्वल टू आप t लोगे, तो होगा क्या यहाँ पर, हाँ यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है, इसमें क्या होगा, √sin phi है, इस cos की पावर 5 को आप cos² phi का होल स्क्वायर इंटू कॉस फाई लिख लेना। ठीक है, फिर इस cos² phi को 1 माइनस sin² phi ले लेना, इसका होल स्क्वायर हो गया, यहाँ √sin phi हो गया, और यहाँ पर cos phi बचा। यानी बचेगा क्या इसमें, ये ऐसा हो जाएगा √sin phi, यहाँ cos² phi लिया था तो उसको 1 माइनस sin² phi लिख सकते हैं, cos² phi का स्क्वायर लिया था ये, और एक cos phi d phi बचा था, ये ऐसा बन जाएगा। बस इतना ही है। अब आप क्या करोगे, साइन फाई को टी लोगे, इसको आपने टी लिया तो cos phi d phi dt हो जाएगा, और यहाँ भी टी आ जाएगा, यहाँ भी टी, ये टी की पावर 1/2 है, इसको फिर ओपन करोगे, 1 माइनस t² का होल स्क्वायर ओपन करना, फिर इसको √t से यानी टी की पावर 1/2 से अंदर गुणा करना, तो आसान सा बन जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा उसमें खास। फिर जब सॉल्व हो जाए तो वापस टी की जगह क्या रखोगे आप, साइन फाई रखोगे, फिर वहाँ पर π/2 और 0 रखोगे। ध्यान रखना क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, तो उसके बाद और कौन सा करना है आपने, ये मैं कराऊंगा अभी, उसके बाद ये भी मैं कराऊंगा, ये वाला, ये तो आसान है। cos phi का होगा टी लोगे तो sin x, cos x का होगा टी लोगे तो sin x dx dt आएगा, तो क्या बचेगा, 1/1 + x² dt, 1/1 + t² dt। ये होता है tan इनवर्स t का 1/a tan इनवर्स x/a करके ना, तो ये होता है, ये हो गया। फिर इसमें t की जगह वापस रख लो वही चीज़ जो मानी है, सॉल्व हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, इसमें क्या करोगे, वही कंप्लीट इन द स्क्वायर मेथड, नीचे पहले माइनस कॉमन लोगे तो x² - x - 4 होगा। अब x के का गुणांक 1 है, इसका आधा 1/2 का वर्ग जोड़ो और घटाओ, और फिर देखो आपका वही बन जाएगा फॉर्मूला जो हमने पीछे किया था। यह भी सेम वही है, दोनों सेम है।
ठीक है। और उसके बाद ये मैं कराऊंगा, बाकी मैं कराऊंगा। तो मैं कौन से क्वेश्चन करा रहा हूँ? थर्ड कराऊंगा, फोर्थ कराऊंगा, एट्थ कराऊंगा, नाइन्थ कराऊंगा, टेंथ कराऊंगा। ठीक है, देखते हैं फिर कौन कौन से कहा था मैंने। थर्ड क्वेश्चन ये रहा। इसमें ऐसा क्वेश्चन हम पीछे कई बार कर चुके हैं, अगर बताओगे पीछे, जब आपका इंडेफिनिट इंटीग्रल यानी अनिश्चित समाकलन चल रहा था जहाँ पर लिमिट नहीं देते थे, तो ये क्वेश्चन कई जगह दिख जाएगा। इसमें करते क्या है, एक्स की जगह आप टेन थीटा रखते हो, तो टेन थीटा रखने पर क्या होता है कि ये जो टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, ये साइन टू थीटा होता है, ये आ जाता है इसकी जगह फॉर्मूला। ठीक है, साइन साइन कट जाते हैं। तो हमने जैसे इसको थीटा टेन थीटा लिया, तो डी एक्स इक्वल टू टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो गया। और यहाँ से ध्यान रखना कि थीटा कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स एक्स, ये बाद में काम आएगा। तो ये रख दिया हमने, डी एक्स की जगह ये रख दिया। फिर हमने क्या किया कि इसका फॉर्मूला साइन थीटा कट गया, तो ये ऐसा आया। अब इसमें टू बाहर आ गया, और आपको पता है ये दोनों आइलेट लगेगा इसमें, ठीक है, गुणा वाला है। तो आपको पता है थीटा जो है वो तो एल्जेब्रिक में आएगा, और ये जो है ये टेन में आएगा, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक में आएगा। तो यानी पहला ये वाला फलन हो गया, और दूसरा ये वाला। तो पहला दूसरे का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन, और ये फिर हमने टेन सेक स्क्वायर का टेन थीटा हो गया, यहाँ थीटा का वन और सेक स्क्वायर का टेन थीटा हुआ। फिर टेन थीटा का क्या होता है, लॉग सेक थीटा होता है, फॉर्मूला लिखा है। और फिर यहाँ लिमिट लास्ट में रखेंगे। अब पहले हमने वन रखे, पहले नहीं, अभी भी थीटा। ऊपर हमने क्या लिया था, ऊपर हमने लिया था एक्स इक्वल टू टेन थीटा, वहाँ से थीटा की जगह तो टेन इनवर्स एक्स आ गया, और टेन थीटा की जगह एक्स आ गया। अब सेक थीटा की जगह क्या आएगा, ये आएगा ऐसे, सेक थीटा इक्वल टू अंडर रूट वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो टेन थीटा की जगह एक्स रखोगे तो सेक थीटा कितना आ गया, अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसकी जगह हमने अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर रखा। अब रखेंगे, एक बार वन रखेंगे, टेन इनवर्स वन और वन, यहाँ वन रखेंगे तो रूट टू हो गया, और एक बार जीरो रखेंगे तो ये पूरा जीरो, और यहाँ जीरो रखेंगे तो लॉग वन बचा। लॉग वन का मान जीरो होता है, ये जीरो ही हो गया। तो ये बच गया, इसका मान होता है पाई बाय फोर। क्या बचा, पाई बाय फोर माइनस लॉग रूट टू। तो ये रहा देखो, पाई बाय फोर माइनस लॉग रूट टू। अब टू अंदर जाएगा तो ये कट जाएगा, और इसके साथ गुणा में। अब टू रूट टू को हम टू की घात एक बट्टे दो लिख सकते हैं। लॉग का नियम होता है कि अगर घात में हो तो वो आगे आ जाता है, तो यह आगे आ गया। इससे क्या हुआ कि टू टू कट गए, और बचा ये हमारा आंसर। तो ऐसे ही क्वेश्चन है, आसान से क्वेश्चन है, बस पीछे आगे देखोगे तो वापस मिलेंगे यही क्वेश्चन। प्रैक्टिस हो रही होगी अब आपकी दोबारा। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें अभी ये रूट वाला है, तो इस एक्स को हम रूट के अंदर नहीं रह सकते। तो हमने क्या किया कि इसको टी ले लिया, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू टी माइनस टू हो गया, और यहाँ पे डी एक्स इक्वल टू डी टी हो गया। तो इसकी जगह तो रख दिया टी माइनस टू, और इसकी जगह टी रखा, और ये टी टी। अब देखो ये जो है ये टी की पावर वन बाई टू है, ये अंदर जा सकता है, ये पहले के साथ जाएगा तो इस दोनों की घातें जुड़ जाएंगी, वन प्लस वन बाई टू। और ये दूसरे के साथ जाएगा तो यहाँ भी चले जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन तो सबको आता ही होगा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, थ्री बाई टू का घात एक जुड़ेगी फाइव बाई टू, और नीचे भी फाइव बाई टू आएगा, टू को ऊपर ले आया हूँ। ऐसे ही इसका इंटीग्रेशन थ्री बाई टू होगा, और थ्री बाई टू तो टू को ऊपर ले आया हूँ। फिर ये टी की जगह वापस रख लेंगे एक्स प्लस टू क्वेश्चन से, यहाँ भी। और आप रखना शुरू, एक बार टू रखेंगे तो टू टू फोर की घात, यहाँ फोर की घात माइनस, फिर एक बार जीरो रखेंगे तो ये टू की घात फाइव बाई टू बचेगा, जीरो प्लस टू, और यहाँ भी टू की पावर थ्री बाई टू बचेगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, अब ये जो है इसको टू का स्क्वायर लिख सकते हो, तो बाहर फाइव बाई टू है, टू टू कट गया तो टू की पावर फाइव कितना आया, 32 आ गया। ऐसे इसको भी टू का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो थ्री बाई टू, टू टू कटा तो टू की पावर थ्री कितना आ गया, 8 आ गया। ऐसे ये वालों को, इसको ऐसे रहने दिया, इसको ऐसे ही माइनस अंदर गया तो ये माइनस, ये प्लस हो गया। फिर इन दोनों को सॉल्व किया है, 64/5, 32/3। ऐसे यहाँ पर इसको फाइव बाई टू को हम टू की पावर थ्री बाई टू इंटू टू की पावर वन लिख सकते हैं। तो ऐसे लिख लिया, क्यों लिखा, क्योंकि अगले वाले में भी यही है तो कॉमन आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें और इसमें इन दोनों में कॉमन आ रहा है ना, यहाँ तो लॉसो लेंगे तो ऐसा आएगा। इधर वाले में क्या आएगा, कॉमन लें हम, देखो दो और दो चार हो गया, और टू की पावर थ्री बाई टू, यहाँ भी चार और टू की पावर थ्री बाई टू बाहर ले लिया माइनस के साथ। तो यहाँ तो बचा क्या, पहले वाले में वन बाई फाइव बचा, और यहाँ प्लस था, एक माइनस बाहर लिया है तो माइनस हो गया, और यहाँ वन बाई थ्री बचा। फिर इधर वालों को इधर सॉल्व किया तो 32/15, इधर ऐसा रहा। टू की पावर थ्री बाई टू को देखो फिर से वही कर दिया हमने, टू की पावर टू इंटू वन इंटू टू की पावर वन बाई टू। ठीक है, ये टू रूट टू करके यहाँ लॉसो लिया, और ये -2/15 आया, गुणा हो गया 16 इतना आया। अब हमने क्या किया, ये पूरा कॉमन ले लिया, तो इधर तो वन बचा, इधर क्या बचता, रूट टू बचा, क्योंकि 16 कॉमन लोगे तो दो बचेगा, दो में से भी एक रूट टू बाहर ले लिया तो एक ही रूट टू बचेगा। या तो यहाँ पर आंसर लिख लो, या यहाँ पर, दोनों ही सही माने जाएंगे। ठीक है,
तो ऐसे क्वेश्चन हैं। कुछ और बच गए हैं। एक 8वां क्वेश्चन ये रहा, आसान है। एक बार 1/x के साथ ले जाओ, एक बार इसके साथ ले जाओ। ये अब ध्यान दो, जो 1/x होता है इसका इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन अवकलन जो होता है वो -1/x² होता है। तो यानी हम इस वाले को गुणा वाले नियम से सॉल्व करेंगे, इसको रहने देंगे। तो इस वाले में हमने आई लेट लगाया पहले वाले में। तो आपको पता है आई लेट में ई जो है ये e⁻x लास्ट वाला होता है और 1/x एलजेब्रिक। तो पहला एलजेब्रिक आएगा ये फर्स्ट, ये सेकेंड। पहला दूसरे का इंटीग्रेशन, फिर पहले का अवकलन दूसरे का इंटीग्रेशन, और इसको ऐसे रहने दिया। फिर हल किया, यहाँ e⁻2x का e⁻2x होगा और बट्टे में 2x का अवकलन होगा 2। ठीक है। और ऐसे इधर भी 1/x का तो -1/x² हो गया, e⁻2x का e⁻2x बट्टे 2 हो गया, और ये आगे वाला हिस्सा ऐसे रहा। फिर यहाँ पर जब आपने 2 रखा, ठीक है, ये 2 बाहर ले लिया है, इतने में रखा 2 तो e⁻4/2 आया, और एक बार 1 रखा तो e⁻2/1 आया। ऐसे यहाँ पर जो है ये माइनस यहाँ गुणा हो जाएगा प्लस, और इसको थोड़ा अच्छे से लिख देंगे, ये रहा। अब देखो दोनों सेम है, एक माइनस का एक प्लस का कट जाएंगे, और आगे वाला जो है यही आंसर है। इन दोनों का लॉस और 2 लिया तो 2 यहाँ भी चले गया। उसके बाद ऊपर वाले में से ई का स्क्वायर कॉमन ले लिया तो e² -2 रहा, नीचे वाला 2 बाहर आ गया तो 4, यानी ये हमारा आंसर हो गया। तो ऐसे करने हैं। ठीक है, एक आध क्वेश्चन और है वो भी देख लेते हैं। ये रहा नवा आसान क्वेश्चन है, थोड़ा स्टार इसलिए लगाया क्योंकि एक तरीका बना है इसके लिए। इसमें देखो आप इसको टी लोगे तब भी कुछ नहीं हो सकता, अंदर है ये। तो हमने अंदर वाले में x³ कॉमन लिया, यहाँ x³ कॉमन लिया तो 1/x² हो गया, यानी x के बट्टे में x³ चले गया होगा तो ये 1/x² बचा होगा, और यहाँ पे 1 बच गया। फिर ये घात जो 1/3 है पूरे के साथ है, इसके साथ जाएगी तो 3 और 3 कट जाएगा, ये x रहेगा, और इसके साथ ये 1/3 ऐसे ही रहेगा। अब उसके बाद x से ये काटा एक पावर तो x³ रहा। अब बन गया क्वेश्चन, क्यों? क्योंकि अगर 1/x² - 1 इसको टी लोगे तो इसका होता है 1/x² का -2/x³, तो ये x³ dx का कुछ आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं। इसको टी लिया हमने तो 1/x² का तो हो गया -2/x³, और 1 का 0 x, ये dx हो गया बराबर dt। तो हमें क्या चाहिए यहाँ पर? हमें चाहिए 1/x³ dx का मान। तो हमने यही किया, इस 2 को इधर भेज दिया तो -dt/2 आया। अब देखो इसकी जगह तो t रखा तो t की पावर 1/3, और dx की जगह क्या रख दिया, मतलब dx/x³ की जगह क्या रख दिया, -dt/2। इसका t की पावर 1/3 + 1 होगा तो ये 4/3 आएगा, ये 4/3 आएगा तो बाहर आके उल्टा हो गया 3/4। फिर यहाँ पर t की जगह वापस रखोगे ऊपर से 1/x² - 1, और अब एक बार 1 रखो यहाँ और एक बार 1/3 रखो। तो जब 1 रखा ये रहा, और 1/3 रखा ये आया माइनस में, तो यहाँ ये तो 0 हो गया, ये 8 आया। 8 को 2 का क्यूब लिख लोगे तो ये कटेगा, 2 की घात 4 बचा, 2 की घात 4 होता है 16, ये 8 से कटा 2 बार तो ये आ गया 6, और 6 हमारा आंसर है। ऑप्शन वाले हैं ये 4 ऑप्शन वाला, तो इसका आंसर 6 आ गया, यानी ऑप्शन ए है। अगले में बढ़ेंगे तो ये रहा f(x) बराबर ये दिया है f'(x) निकालो कह रहा है। पहले तो आप f(x) को हल करो। ठीक है, कैसे करेंगे? इसमें गुणा वाला वही नियम, पहला फलन दूसरा फलन, तो लगाया हमने, इसको हल किया। ठीक है, खाली इसको ही हल किया, सिंपल। ये इंटीग्रेशन सॉल्व किया, पहला दूसरे का इंटीग्रेशन, पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन। टी हुआ, कॉसाइन का माइनस कॉस होता है तो माइनस कॉस, और 0 से 1 ये लिमिट आ जाएगी। इसका 1 हो गया, इसका माइनस कॉस हो गया। अगले स्टेप में माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ एक बार x रखा x cos x, और एक बार 0 रखा तो 0 ही हो गया। उसके बाद आगे बढ़े, ये -x cos x बचा, cos का होता है साइन, और 0 से x रखा तो sin x आया, 0 रखेंगे तो 0 आएगा। तो ये आ गया f(x). अब आपको f'(x) निकालना है तो अब इसका अवकलन कर दो एक बार। ठीक है, डिफ्रेंसिएशन कर दो, तो यहाँ पहला और दूसरे का अवकलन माइनस साइन, दूसरा पहले का 1 माइनस बाहर रखा है, और साइन का कॉस हो गया। उसके बाद ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस अभी तो नहीं ले गए हैं फिलहाल, इसको माइनस अच्छे से लिख दिया है। अब अंदर ले गए माइनस को, माइनस गया तो इसको प्लस बनाएगा, इसको माइनस बनाएगा, ये ऐसा ही रहेगा। अब cos x और माइनस cos x कट जाएंगे लास्ट में, देखो ये दोनों बचेगा क्या, x sin x, और यही हमारा आंसर आ गया f'(x). ये भी एक ऑप्शन में और दिया होगा। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गई एक्सरसाइज। बाकी 3-4 क्वेश्चन आप लोगों को दी हैं वो करिए। इसके बाद एक प्रॉपर्टी वाला बच रखा है, अवकलन डिफरेंसेस मतलब इंटीग्रेशन 11वां 7.11। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या होगा, विविध प्रश्नावली, तो उसको फिर बाद में करते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।